Hello guys, myself Prashant Khade and I am third Prof MBA student. Here I am going to teach you a very important point for me, that is the respiratory question. इससे देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। काफी इजी पॉइंट है, लेकिन इसको जो बच्चे हैं ना, मतलब इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन बहुत इजी है और हमें इसी के कारण भी पढ़ा रहा हूँ। पिछले अगर 2019 में देखें तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है और रिसेंटली 2-3 साल में इसमें नहीं आए, तो इस साल चांसेस है इस पे क्वेश्चन बनने के। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरक्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, आरक्यू। सो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved to the volume of O2 consumed in respiration is known as RQ. So definition क्या बताती है? The volume of CO2 divided to the volume of O2 consumed in the respiration is known as RQ. जितना भी एक रेस्पिरेटरी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए O2 लगते हैं, वो क्या होगी? कंज्यूम होंगे, और जो भी आफ्टर ऑक्सीडेशन कुछ CO2 या होंगे, उनका रेशो, तो उसे ही हम कहते हैं RQ। तो RQ का सिंपली हम फार्मूला देखते हैं। अब ये फार्मूला याद रखेंगे तो उसी से आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। सो RQ यानी क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2 divided to the volume of O2 consumed. दिस इज द फार्मूला। आप सिंपली फार्मूला याद रख सकते हो। इस फार्मूला है, आपको डेफिनेशन के बारे में पता चले सिंपली। अब आरक्यू वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? आरक्यू वैल्यू जो है ना, जो हम रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यूज करते हैं उसके ऊपर ये आरक्यू वैल्यू डिपेंड करती है। सो द आरक्यू वैल्यू डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यूज्ड। अब रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या होता है? कौन से होते हैं? रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकता है, लिपिड्स हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें मेनली एनसीईआरटी में तीन दिए हुए हैं, जो फर्स्ट वन कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन प्रोटीन एंड थर्ड वन लिपिड। तो हम इन्हीं के बारे में देखेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। अगर हमने रेस्पिरेटरी सब्सटेंस एज कार्बोहाइड्रेट यूज किया, कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट वन, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यूज किया जाता है तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब जितने भी O2 इसको ऑक्सीडाइज करने में लगते हैं, उतने ही CO2 इवॉल्व होते हैं। इसके कारण इसका जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस आता है, आरक्यू वैल्यू आती है, वो 1 होती है, ठीक है। तो हम इसका इक्वेशन देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं इक्वेशन। C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल, आपको पता होगा, ठीक है। प्लस इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए 6O2 लगते हैं, ठीक है। और 6O2 ऑक्सीडाइज करने के लिए लगते हैं, तो इससे 6CO2 इवॉल्व होते हैं, प्लस 6 वाटर प्लस एनर्जी, ये फॉर एनर्जी, ठीक है। तो कितने CO2 कंज्यूम हुए और कितने CO2 इवॉल्व हुए, तो इसका रेशियो क्या बताता है? आरक्यू सिंपली कितने CO2 इवॉल्व हुए? 6। कितने O2 कंज्यूम हुए? 6। अगर 6 से 6 हमने डिवाइड किया तो क्या आता है? 1 आता है। तो सिंपली इसका रेसिप्रोसिटी कोएफिशिएंट क्या हुआ? 1 हुआ। सो फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ओनली फॉर कार्बोहाइड्रेट्स द आरक्यू वैल्यू इज 1।
अगर हमने दूसरे देखे प्रोटीन्स और लिपिड, तो इनका जो आरक्यू वैल्यू होती है, आरक्यू वैल्यू फॉर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, तो ये कैसी होती है, लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। तो हम उनका भी देख लेते हैं एक बार। सिंपली आपने इक्वेशन याद भी नहीं रखा तो भी ठीक है, बस आपके लिए वैल्यू इंपॉर्टेंट है, तो वैल्यू आप याद रख सकते हो। सिंपली इस पे एक मैच द फॉलोइंग भी क्वेश्चन बन सकता है, या तो किसी भी तीनों में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर प्रोटीन, तो देखते हैं सेकंड नंबर क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन के लिए आरक्यू वैल्यू जो होती है तो अप्रोक्सीमेट होती है 0.90, लेस देन 1। और फॉर फैट यानी लिपिड्स, लिपिड्स में हमें जो दिया गया है वो है फैटी एसिड्स, फैटी एसिड, उसका नाम है ट्रिपालमेटिन, ट्रिपालमेटिन, ट्रिपालमेटिन। इसका जो आरक्यू वैल्यू है ये 0.7। सिंपली यही क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2019 में, यही क्वेश्चन पूछा गया था। लिपिड यानी फैटी एसिड दिया गया है ट्रिपालमेटिन, तो इसका आरक्यू वैल्यू क्या है, 0.7। यही क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप ये छोटी छोटी चीजें है ना पढ़ना, मतलब आप इजी में लाइट ले लेते हो, लेकिन वहां पे कंफ्यूज होते हो। तो मैं सिंपली आपको एक बार एक जगह लिख देता हूँ, तो आप याद रख सकते हो इसे। चलो, सो इधर लिखेंगे हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या लिखेंगे इधर, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और यहां पर हम लिखेंगे आरक्यू वैल्यू उनकी, आरक्यू वैल्यू, ठीक है। तो एक नंबर का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड वन क्या है, प्रोटीन्स। और थर्ड वन क्या है, फैट। ये नहीं फैट, कोई भी फैट, स्लिप, कोई सा भी फैटी एसिड होने दो। कार्बोहाइड्रेट का देखें हम, तो इसका क्या होगा, 1 होगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये दोनों कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसलिए इनका लेस देन 1 होता है। तो प्रोटीन का कितना होगा, 0.9 होगा, ठीक है। और फैट का कितना होगा, 0.7। तो बस ये टेबल आप याद कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए पॉइंट के साथ जो कि आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।